एक घने जंगल में बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। एक दिन टूनी चिड़िया कालू कौवे से बोलती है। कालू भैया, हमें अपने घर की मरम्मत का काम शुरू कर देना चाहिए क्योंकि बारिश का मौसम आने वाला है और हमें भोजन भी ज्यादा ढूंढकर बचा कर रखना चाहिए। पिछली बार याद है ना आपको क्या हुआ था? पिछली बार बारिश इतनी हुई थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और पता है ना आपको कितनी दिक्कत हुई थी उस बार? अच्छा, तो तुम मुझे अब ताना दे रही हो? नहीं कालू भैया, मैं तो सिर्फ आपको याद दिला रही हूँ। और इन दिनों में सारे पक्षी बहुत मेहनत करते हैं ताकि बारिश के दिनों में वो आराम कर सके। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे भी चिंता है। तुम अकेली ही अक्लमंद नहीं हो इस जंगल में। तुम यहाँ से जाओ, जब मेरा मन होगा तो मैं काम कर लूंगा। वैसे भी अभी बहुत दिन है बारिश का मौसम आने में। आप तो गुस्सा हो गए कालू भैया, मैंने तो आपके भले के लिए कहा था। फिर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बड़ी आई मेरा भला सोचने वाली। जब भी आराम करता हूँ तब आ जाती है मेरा सर खाने के लिए और भाषण देने के लिए। कालू कौवा बहुत ही कामचोर था। उसे आदत थी दूसरों से मांग कर खाने की। जब दूसरे पक्षियों से मांग कर खाने की बारी आती थी तो कालू कौवा इतना मासूम बन जाता था जैसे लगता था इस दुनिया में उसके जैसा कोई नहीं है। इन दिनों सारे पक्षी बहुत मेहनत कर रहे थे। वो दाना भी ढूंढ रहे थे और अपने घर को मजबूत भी कर रहे थे। टूनी बहन, कालू आज फिर नहीं आया? नहीं तोते भैया, मैं गई थी उसके पास, लेकिन उसने तो मुझे इतना सुनाया कि मैं शर्मिंदा होकर वापस आ गई वहाँ से। टूनी चिड़िया, तुम्हें क्या जरूरत थी उसके पास जाने की? जब वो अपनी चिंता खुद नहीं करता तो हम क्यों करें उसकी चिंता? तोते भैया, वो कौन सा शर्म करेगा कि बारिश के दिनों में दूसरों के घर ना जाए खाने को मांगने। पिछली बार उसने मुझे बहुत तंग किया था, इसलिए मैं गई थी उसके पास कि चलो इस बार वो भी हमारे साथ मेहनत कर लेगा और अपने लिए भोजन जुटा लेगा। टूनी चिड़िया, तुम भी इस बार उसे बारिश के मौसम में दाना मत देना खाने को। अभी टूनी और तोता आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी कालू कौवे का मामा आ जाता है। आप लोगों ने कहीं कालू को देखा है? अभी तो वो घर पर ही था, कहीं निकल गया होगा अब आवारागर्दी करने। अंकल जी, आप जरा कालू को समझाइए, थोड़ा वो काम भी कर लिया करे। हर समय उसकी नज़र दूसरों के भोजन पर रहती है। उसकी पत्नी भी इसी वजह से उसे छोड़कर चली गई। वैसे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो काम करे या ना करे, लेकिन वो तंग भी हमें ही करता है। बारिशें शुरू होने वाली है, या तो वो सोता है या तो आवारागर्दी करता है। और जब बारिश आएगी तो हम सबका दरवाजा तोड़ के अनाज खा जाएगा। मैं तो उसे समझा समझा कर थक गया हूँ। न जाने मेरी बहन से ऐसा कौन सा पाप हुआ था जो उसका बेटा ऐसा निकला। ये बिल्कुल अपने बाप पर गया है। इसके बाप ने भी मेरी बहन की जिंदगी ऐसे ही मुश्किल बना रखी थी। एक बार मुझे मिल जाइए, तब इसकी मैं क्लास लेता हूँ। अब शाम होने वाली है, हो सकता है कालू कौवा अपने घर आ गया हो। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। कालू का मामा कालू कौवे के घर की तरफ चला जाता है। टूनी चिड़िया और तोता अपने अपने घर चले जाते हैं। मामा जी, आप और इस वक्त? क्यों मैं आ नहीं सकता हूँ? नहीं नहीं मामा जी, मेरा ये मतलब नहीं है। मैंने सोचा आज रात मैं तुम्हारे पास ही गुजारूंगा। क्या क्या? मतलब मेरा मतलब है बहुत अच्छा किया आपने। मुझे खुद आपकी बहुत याद आ रही थी। अच्छा चलो, अब मुझे खाना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। कालू कौवे के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो तो खुद बुलबुल के घोंसले से चुरा कर खाकर आया था। मामा जी, आपको तो पता है कि मैं कितना मेहनती हूँ और जंगल के सारे पक्षी मेरी बहुत इज्जत करते हैं। जंगल के सारे पक्षियों ने मेरी जिम्मेदारी लगाई है कि मैं रात को जंगल का पूरा चक्कर लगा के देख आऊँ, क्योंकि मैं बहुत ऊंची उड़ान उड़ सकता हूँ। इसलिए मैं जाता हूँ, जंगल का चक्कर लगा के आता हूँ और आपके लिए भोजन भी लेकर आता हूँ। अच्छा, फिर जल्दी आना। फिर कालू कौवा सीधे टूनी के घर जाता है। चिड़िया बहन, मुझे वो एक काम था आपसे। टूनी चिड़िया सारी बात समझ जाती है। क्या बात है? वो मुझे ये कहना था कि कल जब जाना तो मुझे भी साथ ले चलना। और मैंने जो तुमसे गलत व्यवहार किया है उसके लिए मुझे माफ कर दो। तुम तो मेरे भले के लिए ही कह रही थी। अच्छा ठीक है, कल चलूंगी तो ले चलूंगी। अब मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। वो टूनी बहन, मुझे तुमसे कुछ और भी कहना था। क्या कहना था? अगर मुझे थोड़ा सा दाना मिल जाता मैं तुम्हें कल ही वापस कर दूंगा। आज मेरे मामा जी आए हैं, अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। अच्छा, तो इसीलिए इतना मीठा बना था ये। टूनी चिड़िया दाना लाकर कालू कौवे को दे देती है। कालू भैया, ये दाना मैंने तुम्हारे मामा जी को दिया है, ठीक है? और तुम अगर दोबारा अपने लिए दाना लेने आए तो मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी। हाँ हाँ टूनी बहन, मैं फिर नहीं आऊंगा। जैसे ही कालू कौवा दाना लेकर जाता है वैसे ही उसका मामा आ जाता है। पूरे जंगल की उड़ान कर ली तुमने? जी जी,
मैं यहाँ से गुजर ही रहा था कि टूनी चिड़िया ने मुझे बुला लिया और ये दाना दे दिया। अब हम घर चलते हैं। फिर वो दोनों कालू कौवे के घर चले जाते हैं। कालू, अगर मुझे अपनी मरी हुई बहन का ख्याल ना होता तो मैं तुम्हारी परवाह इतनी नहीं करता। तुम्हें शर्म भी नहीं आता है ये सब करते हुए? मामा जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। अपना झूठ बंद करो, मुझे शर्म आ रही है तुम्हारी हरकतें देखकर। अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रह सकता। अगर तुमने खुद को नहीं बदला तो मैं तुमसे रिश्ता भी नहीं रखूंगा। फिर कौवे का मामा वहाँ से चला जाता है। ये मामा जी भी ना, आज ही आना था इनको। इतना मजा आ रहा था, सारा मजा किरकिरा कर दिया। फिर कालू कौवा बेफिक्र होकर सो जाता है। कालू भैया, बादल आ गए हैं, चलो हम कुछ दाना ढूंढ कर लाते हैं। एक तो मैं जब कोई अच्छा सपना देखता हूँ तो तुम आ जाती हो। तुम जाओ, मुझे नहीं जाना है। टूनी चिड़िया हैरान हो जाती है। रात को वो बहुत मीठा बन रहा था और इस टाइम वो फिर से अपनी हरकतें शुरू कर देता है। कालू, तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता है। फिर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। टूनी चिड़िया, कालू कौवे का मामा चला गया? हाँ, चला गया। उसके बाद टूनी चिड़िया मिट्ठू तोते को सारी बात बताती है। टूनी, तुम भी उसकी बातों में आ जाती हो। अगर अब वो तुम्हारे पास आए तो दरवाजा मत खोलना, बंद कर लेना। तोते भैया, वो बातें ही ऐसी करता है कि मैं मजबूर हो जाती हूँ उसे कुछ देने के लिए। अभी वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं, तभी गहरे बादल आ जाते हैं और वो लोग अपने घर चले जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। सभी पक्षी अपने अपने घोंसले में बैठकर बारिश का मजा ले रहे थे, सिवाय उस कालू कौवे के। वो बारिश में भीग रहा था और ठंड से कांप रहा था और भूख भी उसे बहुत ज़्यादा लगी थी। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? अगर मैंने टूनी चिड़िया की बात मान ली होती तो अच्छा होता, लेकिन अब मैं भूखा भी तो नहीं मर सकता। कुछ तो करना होगा। फिर कालू कौवा टूनी चिड़िया के घर जाता है। टूनी बहन, जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। कालू कौवे, मुझे तंग मत करो। तुम मुश्किल में अपनी वजह से हो, मेरी वजह से नहीं। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। टूनी चिड़िया, बस आखिरी बार मदद कर दो। अब मुझे समझ आ गया है, अब मैं भी मेहनत करूँगा, लेकिन उसके लिए मेरा बचना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं मर गया तो तुम खुद को ही कसूरवार मानोगी। और टूनी चिड़िया फिर से उसकी बातों में आ जाती है और उसे दाना खाने के लिए दे देती है। फिर कालू कौवा दाना लेकर अपने घोंसले में आ जाता है। सुबह हो जाती है, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कौवा काँप काँप कर बीमार पड़ गया था और कौवा बेहोश हो जाता है। ये कौवा दोबारा नहीं आया। भगवान करे सब ठीक हो। टूनी चिड़िया कालू कौवे को बहुत अच्छे से जानती थी। वो जानती थी कि वो दोबारा जरूर आएगा। एक बार जाकर देखती हूँ कि सब ठीक तो है वहाँ। टूनी चिड़िया वहाँ जाकर देखती है तो काला कौवा तेज बुखार में वहाँ बेहोश पड़ा होता है। टूनी चिड़िया जल्दी से तोते के पास जाती है और बुखार की दवा लाकर कालू कौवे को पिला देती है। कुछ ही देर में कौवे का बुखार कम हो जाता है। कालू भैया, अगर आपने मेरी बात मानी होती तो आज आप इतनी मुश्किल में नहीं होते। टूनी चिड़िया, तुम सही कह रही हो और अब मेरी यही सजा है कि मैं यहीं पर पड़ा रहूं। नहीं कालू भैया, मैं आपको यहाँ नहीं रहने दे सकती। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। फिर टूनी चिड़िया कालू कौवे को अपने घर लेकर जाती है। टूनी चिड़िया को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि कालू कौवा सच में शर्मिंदा है या शर्मिंदा होने का नाटक कर रहा है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए और हमेशा मेहनत करनी चाहिए और अपने आने वाले समय की चिंता करनी चाहिए। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।